अरे हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिससे कभी भूखा मरता नहीं। अरे हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिससे कभी भूखा मरता नहीं। कोई कुछ भी कर ले प्यारे, झूठ न दीजे सच न हारे। कोई कुछ भी कर ले प्यारे, झूठ न दीजे सच न हारे। ये चाँद सितारे हैं, बस जो बदलता नहीं। अरे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिससे कभी भूखा मरता नहीं। कौन है बोलो ऊपर वाला? लेने वाला देने वाला कौन है बोलो ऊपर वाला? वो है जिसके साथ दुनिया से डरता नहीं। अरे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिससे कभी भूखा मरता नहीं। अरे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कयामत है, कयामत है, कयामत है, कयामत है। ये कैसी गम की शाम है, ये कैसी गम की शाम है। कयामत है, कयामत बत्ती उजड़ जाए।
अपना ये अंजाम है क्या, अपना ये अंजाम है। कयामत है, कयामत है, कयामत है। हो पुकार है, इंतजार है, इस रोज तो कोई आएगा, हम सब की जो बिगड़ी बनाएगा। अब आगे तेरा काम है, अब आगे तेरा काम है। ओम शांति। कयामत है, कयामत। भक्त भी भगवान को पुकारता है, प्रार्थना करता है, गुहार लगा कि ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय है ना, ये बाबा कहता है देखो कयामत का समय। क्यों बाबा इसको कयामत कहता है? क्योंकि हर एक आत्मा इस समय बाबा कहता है धर्म के संकट में। ये धर्म ही बाबा कहता है उसके लिए संकट बन चुका, जिसका आश्रय लिया था भव से पार उतरने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जीवन मुक्ति पाने के लिए। बाबा कहता है जरा ध्यान से देखो, ये धर्म ही बाबा कहता है तुम्हारे लिए संकट बन गया, जंजीर बन गई। क्या धर्म मान बैठे? हाँ? बाबा कहता है हिंदू जो है वो मंदिर से बंद कर बैठ गया। जरा सा दुख आया जीवन में, तुम दौड़े मंदिर तक, तुम्हारी तपस्या बढ़ी, बाबा कहता है ये कयामत का समय, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। जीवन में जब दुख आता है ना, तो भक्त क्या करता है? अपनी तपस्या बढ़ाता कि भगवान मुझ पर कृपा करते। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग में मेरी कृपा नहीं बरसती। जितना बाबा कहता है तुम भक्ति में तप बढ़ाते हो, मंदिरों की संख्या बढ़ाते हो, भक्तों की संख्या बढ़ाते हो, भीड़ बढ़ती है। बाबा कहता है जैसे भिखारियों की भीड़। भिखारी भिखारी को दान दे। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है ये कयामत का समय आ चुका अभी। बाबा कहता है बच्चे इस रात के बाद बाबा कहता है एक अमृत का समय होता है, जब अमृत झरता है। कहाँ से? बाबा कहता है भक्ति में तुम क्या कहते हो? ब्रह्मा मुहूर्त, अमृत वेला, प्रभात वेला। तो बाबा कहते हैं बच्चे रात के बाद तो अमृत वेला आना ही है, आना ही है। बाबा कहता है जिनको निश्चय पक्का है ना, तो बाबा कहता है फिर वो क्या करते हैं? बाबा कहते हैं जैसे जैसे अपने बाप को पहचानते हो, तो बाबा कहता है फिर वो शक्तियों का खजाना बाबा कहता है तुम्हारे पास बरसने लगता है।
और जिसके पास बाबा कहता है जितनी पावर होगी, शक्ति होगी, समझ होगी, बाबा कहता है वो उतना बेफिक्र बनता जाता। बाकी तुम ये कहो कि कलयुग का परछाया हम पर ना पड़े, तो बाबा कहता है ये तो हो ही नहीं सकता। हर आत्मा को बाबा कहता है बच्चे ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाबा कहता है देहधारियों से ममत्व तोड़ दो। नहीं तो बाबा कहता है फिर क्या होगा? हाँ, हर आत्मा को ग्रहण लगा है, तो बाबा कहता है यही तुमको क्या करेगी, और बाबा कहता है विषय वैतरणी नदियों में दूते खिलाएगी तुम्हें, पर चिंतन में ले जाएगी, प्रभु की याद विसारेगी। जो समय बाबा कहता है संगम पर तुमको पॉइंट्स की बात की बाबा, केबीसी चलता है ना, तो जब बच्चे वहां खेलने आते हैं केबीसी में, तो वहां अमिताभ बच्चन ये नहीं कहता कि आप 10,000 रुपए जीत गए। वहां कहता है वहां कहता है आपने 10,000 पॉइंट्स जीत लिए। 1 करोड़ बच्चा जीतता है तो ये नहीं कहता कि तूने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, क्या कहता है 1 करोड़ पॉइंट्स जीत लिए। पॉइंट्स की वैल्यू समझना। आज बाबा ने बार बार कहा, बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली के पॉइंट्स, इनका बाबा कहता है मनन चिंतन करते हो, इनका स्वरूप बनते हो। हाँ, तो बाबा कहता है फिर पॉइंट्स लगाने आ जाएंगे तुमको, पॉइंट्स जमा होते जाएंगे, और बाबा कहता है अंत में यही पुरुषार्थ, बाबा कहता है पॉइंट बन के ही तो उड़ना है ना तुमको। क्या कहते हो? मैं बिंदु स्वरूप आत्मा। तो बाबा कहता है बच्चे पॉइंट की वैल्यू समझो। बिना मुरली के पॉइंट्स के हम उस यात्रा को तय नहीं कर पाएंगे जो हम कह रहे हैं कि मैं आत्मा बिंदु इस तन से न्याय। अभी तो बाबा कहता है तुम बातों की इस चक्री में ऐसे फंसे हुए हो। सचमुच कई बार हम सोचते हैं कि ये जो सारा दिन शाम दोपहर जो बीतती है ना, बाबा कहता है कारोबार इतने जबरदस्त है। बाबा कहता है करते भी हो, करते बाबा कहता है फिर थक भी जाते हो। शक्ति कोई तुम्हारे पास होती ही नहीं, ना प्योरिटी की, ना ही बाबा कहता है कोई रॉयल्टी। साधारण बाबा कहता है देखो संगम पर, तो बाबा कहता है नॉलेजफुल ब्राह्मण बनने के बावजूद भी बाबा कहता है माया क्या करती है, सर पर नाचती है तुम्हारे। आज बाबा ने कहा ना तुम मायापति हो, तुम प्रकृति पति हो, तो बाबा कहता है इसका खेल कैसे देखना चाहिए फिर? पति बनकर देखना चाहिए, मालिक बनकर देखना चाहिए, अथॉरिटी बनकर, साक्षी बनकर देखना चाहिए। लेकिन बाबा कहता है तुम चक्री में ऐसे घूम जाते हो। सच्चाई है, क्योंकि 63 जन्म हमने किया ही है ये। इसलिए बाबा कहता है बस ये अंतिम जन्म तुमसे बाप बैठकर मेहनत कराता है। बाबा कहता है देखो दुनिया में इस कयामत की रात कलयुग की, बाबा कहता है ये अंतिम जो लहर है, हाँ बाबा कहता है इसमें हर कोई चाहता तो है फिक्रों से फारिग हो जाए। तभी तो बाबा कहता है देखो मंदिर भरे पड़े हैं। फिक्रों से फारिग तो हर कोई होना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस फिक्र, बाबा कहते हैं जिसको तुम फिक्र मान के बैठे हो ना, हाँ बाबा कहते हैं इसका बीज क्या है? हम्म? फिक्र माना कोई ना कोई चाहना ही है मन में, चाहते कुछ हैं, वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो फिक्र है। जो नहीं चाहते वो सामने होता दिखाई दे रहा है तो फिक्र है। तो सारी फिक्र कहाँ से क्रिएट हो रही है? मन से क्रिएट हो रही है। मन क्या बना रहा है? मन तो बनी बनाई बना रहा है। मन तो बनी बनाई बना रहा है। तो छोटा बच्चा होता है ना,
वो एक आइसक्रीम खाएगा, फिर कहेगा पापा एक और दिला दो ना प्लीज, बड़ा मन कर रहा है। बाप क्या कहेगा? नहीं स्कूल जाना, तुझे गला खराब, पापा प्लीज प्लीज। एक तरफ से आइसक्रीम भी खानी है और दूसरी तरफ से फीवर भी नहीं आना चाहिए। ये दोनों खिचड़ी मन पका रहा है ना? मन खाने को भी बहुत उतारू है कि ये मिल जाए मुझे, बस मजा आ जाए। और उस मिलने के जो रिजल्ट सामने आएंगे भावी, वो हमको तो चाहिए ही नहीं। फिर बाप बोलेगा मैं कह रहा था ना दूसरी आइसक्रीम मत खा, पड़ गया ना बुखार, वो भी उसको नहीं चाहिए। तो आज बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम राजे बने हो पहले। हाँ? यहाँ बाबा कहता है बैठे तो हो, कहते हो विश्व के महाराजा महारानी बने। तो आज बाबा ने पहला पुरुषार्थ क्या कराया? बाबा कहता है राजे बने, स्व राज्य अधिकारी। तो राज्य किस पर करना है? हाँ? बड़े सरल शब्दों में हम सुनते हैं कि मन को फुल स्टॉप लगा सकते हो। बाबा कहता है मन क्या करता है? मन तो कोई ना कोई स्वेटर बुन रहा है या उधेड़ रहा है। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है अगर तुम राजे हो, तो बाबा कहता है बच्चे जो मन में तुम्हारे पर चिंतन चलता है, किसी की कमजोरी किसी का अवगुण देखते हो, बाबा कहते हैं पुरानी स्मृतियों में खो जाता है मन। कभी 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 मन भविष्य की चिंताएं, भविष्य की योजनाओं में खो जाता है। मन के पास सामग्री बहुत है, मन के रोड कभी खत्म नहीं होते। दुनिया में तो चलते हैं ना तो कहते हैं ये रोड यहाँ खत्म हो गया, आगे रास्ता ही बंद है। लेकिन मन एक ऐसा राहगीर है जिसकी भूमि कभी खत्म नहीं होती। ऐसे मन को बाबा कहता है तुम फुल स्टॉप लगा सकोगे? तो पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि मन में जो चलता है, क्या वो मैं चला रहा हूँ या वो बनी बनाई चल रही है ना? पता तो हो कि जो मन के अंदर चलता है, ये चलाने वाला कौन? क्या मैं चला रहा हूँ? अगर मैं ही चला रहा हूँ, है ना, तो सोचो घर में कोई बात सामने आ गई, किसी चीज की चिंता लगी हुई है, अगर मैं ही चला रहा हूँ, मेरे ही हाथ की बात है, तो जैसे साइकिल को रोकते हो, गाड़ी को रोक लेते हो, स्कूटी को रोक लेते हो, ऐसे ब्रेक लगा के मन रुक जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ही हाथ की तो बात है। मैं सोच रही हूँ, गाड़ी आगे चलती जा रही है, मैं अगर सोचना बंद कर दूं तो गाड़ी चलने का मतलब ही नहीं। लेकिन परिणाम क्या सामने आते हैं? बाबा देखो आज भी मुरली में क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे चाहते तो है कि फुल स्टॉप लगाएं, लेकिन क्या होता है? बाबा कहता है कई बार क्वेश्चन मार्क, और कई बार बाबा कहता है एक्सक्लेमेशन साइन सामने आता है, आश्चर्य। कभी कभी मन में प्रश्न आते हैं, कभी कभी बाबा कहता है आश्चर्य। तो फुल स्टॉप तो बाबा कहता है बच्चे लगा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बनी बनाई बन रही है। यही सिचुएशन कल पहले भी आई थी, ऐसा ही चिंतन चला था, इसलिए फिर से, इसलिए हम कहते हैं कि मैं चाहती तो बहुत हूँ कि इस टॉपिक पर नहीं सोचूं, लेकिन मन बार बार वहीं जाके खड़ा हो जाए। जितना रोकना चाहती हूँ ना, उतना मन ज्यादा भागता है। जैसे खुजली होती है, चाहते तो है कि नहीं खुजाए, लेकिन जितनी खुजाते हैं फिर और बढ़ती चली जाती है। तो बाबा यहाँ क्यों कहता है कि मन के राजे? समझना बात की गहराई को, समझना, थोड़ी गहरी डुबकी लगाना अभी गंगा जी। वो नहीं करना कि
हाथ में थोड़ा सा चुल्लू पानी लिया और छींटे मार दी, हुई गंगा स्नान। ऐसा गंगा स्नान नहीं कर, गहरे उतरता। बाबा क्यों कह रहा है मन के राजे बने? बाबा कह रहे हैं मन उत्तर भी चलेगा, दक्षिण भी चलेगा, पूर्व भी चलेगा, पश्चिम भी चलेगा, अर्श पर भी जाएगा, फर्श पर भी जाएगा, दसों दिशाओं में विचरण कर सकता है ये मन। इसको बाबा कहता है कैसे रो, हाँ? तो इसका राजा बनना मानो, हाँ? बाबा कहता है ये कहीं भी भागे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे दाएं बाएं। कि बाबा कहता है इसके कहीं भी भागने का, हाँ, बाबा कहता है बच्चे इसके कहीं भी भागने का प्रभाव साक्षी पे आ नहीं सकता। ये है राजा। राजा मानो बेफिक्र, बेफिक्र क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे पास खजाने हैं ना, इसीलिए तुम बेफिक्र बन। नाम के राजे थोड़ी हो बस। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है दिल से पहले कहो मेरा बाबा। हाँ? सुन लेना, घाट पे उतरे है ना, तो एक एक सीढ़ी एक एक सोपान पे पांव रखना पहले। सबसे पहली सीढ़ी कौन सी आती है? मेरा बाबा। दूसरी सीढ़ी, बाबा कहता है जब तू दिल से कहता है ना मेरा बाबा, तो बाबा कहता है फिर दूसरी सीढ़ी पर क्या मिलता है? अविनाशी शक्ति, साक्षी बने रहने की। और बाबा कहता है फिर तीसरे सोपान पर, तीसरे पाए पर जब बाबा कहता है तुम आते हो तो फिर बेफिक्र बादशाह। अब दुनिया इस घोर कलयुग के अंदर भी फिक्रों से फारिग तो सभी होना चाह रहे हैं ना, इसलिए लोग नोट कमा रहे हैं, नोटों के नोट जमा करते जा रहे हैं कि कल को कोई मुसीबत आई, कोई दुख आया तो नोटों की शक्ति है, नोटों की पावर तो है। बाबा कहते हैं ये शरीर, कई बार तो पैसा हाथ में होता है और डॉक्टर कहता है सॉरी आप लेट पहुंचे। कई बार कहता है समय नहीं है इसके पास अभी, होपलेस। बाबा कहते हैं तुम्हारे नोटों के बंडल भी काम नहीं आते, जिसको शक्ति समझकर सारा सारा जीवन बाबा कहता है तुमने कमाने में और जोड़ने में लगा दिया। सोचते हो नोटों से तो इज्जत है, नोटों से तो लोग पूछते हैं, नोटों से तो घर अच्छे मिलते हैं, रिश्ते अच्छे होते हैं। ले लिए अच्छे रिश्ते? अच्छे रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं होते हैं, कोठियों से नहीं होते। अच्छे रिश्ते कहाँ बनते हैं? बाबा कहते हैं अच्छे रिश्ते तो बाबा कहते हैं सतयुग में होते हैं, जब आत्मा, बाबा कहता है आत्मा के साथ, रूहानियत के साथ बाबा कहता है अपने संबंध निभाती है। आज तो बाबा कहता है कहीं है ही नहीं रूहानियत की शक्ति, कहीं नहीं है रूहानियत की शक्ति, आत्मिक बल कहीं नहीं है बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है मुझको आना पड़ता है। तो ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम का भरोसा बाबा कहता है जिनको संगम पर है, वो तो बाबा कहता है भूखा मरेगा। तो भूखा मरना ये शरीर की बात नहीं हो रही है। दुनिया तो कहती है कि जिसने पैदा किया उसने वायदा किया वही देगा रोजी रोटी। भूखा तो दुनिया में कोई मर भी नहीं रहा। कुछ कमा के खा रहे हैं, कुछ मांग के खा रहे हैं, कुछ चोरी करके खा रहे हैं, खा तो सभी रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में जो तुमने ऊंची ऊंची बातें करी ना, उनसे पेट नहीं भरते। पेट भरने बाबा कहता है माना आत्मा को भरपूर करने, बाबा कहता है बच्चे मुझको आना होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये कयामत का समय है ना। तो फिक्रों से फारिग होना है, तो बाबा कहता है ये विषय विषय वैतरणी नदी है, इसको पहचाना तुमने? हाँ? अच्छा कितना जीवन हम लोग जी बैठे, है ना? कोई 30 अबव, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70।
तैरते ही आ रहे हैं ना इस नदी के अंदर विषय विकारों की, पहले अपने लिए, फिर अपने बच्चों के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए। मन की रेस खत्म हुई कहीं, मन की रेस कहीं खत्म हुई? कहीं नहीं खत्म। जितना मिला उतना इसको कम ही लगा ना। इसलिए बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मायापति बनना। दुनिया से तो तुम कुछ लेके नहीं जा पाओगे। जिस तन में आत्मा बैठी है, बाबा कहता है ये भी 4 कंधों पे लोग छोड़ आते हैं ना इसको। तो मायापति बनना है। मायापति कैसे बनोगे? बाबा कहते हैं बच्चे बिना ज्ञान के तो नहीं बन सकते, बिना योग के तो नहीं बन सकते। माया, मन बाबा कहता है ये माया है। मन बहुत बड़ी माया है। ये मन ही संगम पर ब्राह्मण बनकर बैठा हुआ है। और ये मन ही है जो ब्राह्मण बनने के बावजूद भी संगम पर कभी कभी रोता है, कभी कभी शिकायत करता है कि मैं कब तक करूं, कब तक सहन करूं, कब तक बर्दाश्त करूं। यही तो मन है, यही तो कलाबाजियां खेलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको इसका राजा बना, है ना। अब सोचो मन जैसे एक बंदर है ना, और मैं कौन हूं, मैं नाच को देख रहा हूं। तो ये बंदर अभी जमीन पे लेट जाए, फिर पेड़ की टहनी पे चढ़ जाए, फिर किसी बिजली के खंभे पे चढ़ जाए, फिर बिजली की तारों पर चलने लग जाए। साक्षी क्या करेगा? साक्षी क्या करेगा? देखकर ताली बजाएगा। कल कोई हमको दिखा रहा था, कोई शो था, उसमें दिखाया है कि एक बंदर है जो हनुमान चालीसा गा रहा है। तो जिसने हमको ये दिखाया, मैंने कहा ये तो मुझे लगता नहीं कोई रियल बंदर होगा। कह रहे नहीं, लोग लाइव शो देख रहे हैं उसका, रो रहे हैं उसको देखकर कि बंदर हनुमान चालीसा बोल रहा है। मैंने देखा वो कोई लाइव शो चल रहा था किसी का, तो जजेस थे वो जो सिंगिंग कंपटीशन को जज करते हैं। तो ये बंदर कहाँ से? और बंदर हनुमान चालीसा हाथ में उसके, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, क्या बजा रहा है। लोग रो रहे हैं बंदर को देख कि देखो बजरंग बली स्वयं आया हुआ है। बाबा कहते हैं बंदर कितने करतब करके दिखाता है। कभी ब्राह्मण बनेगा, कभी चमकीली ड्रेस पहन के कहेगा मैं फरिश्ता बन गया, हाँ, और कभी कहेगा कि मैं तो कलयुगी हूँ, मेरे में तो क्रोध भी है, मेरे में तो लालच भी है। बाबा कहता है ये क्या करता है? मन, बाबा कहता है साक्षी को मैला करने की कोशिश करता है, क्योंकि साक्षी ना इसको मैं समझ रहा है, मन को, कि मेरा मन कह रहा है ना, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। तो बाबा कहते हैं मैं क्या करता हूँ, ये रग तोड़ता हूँ बाबा। बंदर कहीं भी उछल ले, बिजली की तारों पे नाच ले, पेड़ की टहनियों पे कूद ले, हाँ, या जमीन पर एक टांग पे चल के दिखाने लग जाए। बाबा कहते हैं साक्षी के लिए ये सब क्या होगा? साक्षी के लिए बाबा कहता है ये केवल एक एंटरटेनमेंट होगा। इसको बाबा कह रहा है राजा। बड़ा मुश्किल काम है। सहज है या मुश्किल है राजा को? लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको मुश्किल ही लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि बाबा कहता है वो जो मन तुम्हारा कलाबाजियां खाता है ना, तो चोटें भी लगती है मन को। बंदर का तो पता नहीं, बंदर तो कितनी कितनी ऊंची छलांगे लगाता है। लेकिन बाबा कहता है मन बाबा कहता है बच्चे जैसे तुम्हारा मन सूक्ष्म है ना, ऐसे बाबा कहता है इसकी चोटें भी कैसी हैं, सूक्ष्म है। कभी बाबा कहता है ये बिजली की तारों पे चलता है। तो इस जीवन में ऐसे संकट आ जाते हैं,
कि करंट पर करंट देती हैं परिस्थितियां। तो बाबा कहता है फिर तुम सोचते हो कि मैं मरा, इसने मेरा खून चूस रखा है, मेरा खून उसने चूस रखा है। करते हैं ना हम कई बार, कहते हैं इन्होंने मेरा खून चूस लिया। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, साक्षी क्या करता है? अ, मन जब बाबा कहता है कलाबाजियां खेलता है ना, तो बाबा कहता है फिर वो घबराहट की फीलिंग, हाँ, वो बाबा कहता है जो थोड़ा थोड़ा कभी सोचते हो कि मैं गिल्टी कॉन्शियस हो रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं भूल गया, मैं कर गया। बाबा कहता है ये मन क्या करता है? ये चोटें खाता है, घायल होता जाता है और बेहोश होता चला जाता है। अच्छा, जब अच्छा बनता है ना, कईयों के साथ अच्छी अच्छी करता है, कईयों को बना बना के खिलाएगा, कईयों की चाय बनाएगा, कईयों को क्या क्या करता जाएगा, है ना? तब भी बाबा कहता है ये क्या करता है? अहंकार को बाबा कहता है जैसे और बड़ा करता चला जाए। तो तब बाबा कहता है जब इसको सम्मान नहीं मिले, प्यार नहीं मिले, सपोर्ट नहीं मिले, तो बाबा कहता है फिर जितना बड़ा अहंकार होगा ना उतना बड़ा दुख होगा। एक माँ को जितनी ठेस पहुंचती है ना, उतनी बाप को नहीं पहुंचती बुढ़ापे में। माँ को ज्यादा पहुंचती, कहती देखो मैंने इसको जन्म दिया, 9 महीने इसको गर्भ में रखा, हाँ, सूखे पे इसको सुलाया, गीले पे मैं सो गई, क्या नहीं किया इसके लिए। और बुढ़ापे में माँ को ज्यादा फील होता है, क्यों? क्योंकि वो जो करती आ रही है ना उसका पहले दिन से ही, जब से उसको पता चला है कि मैंने कंसीव किया है, तब से वो जो करती चली जा रही है, करती चली जा रही है। बाबा कहता है वो कितना बड़ा, देखो हिमालय से भी, बाबा कहता है ये ऊंचा पहाड़ तुमने इकट्ठा कर, कि मेरा बच्चा था, बुढ़ापे में माँ को नहीं पूछा, बीवी का गुलाम बन गया। कौन रो रहा है ये वो मन रो रहा है, जिसने पूरा जीवन इतनी कलाबाजियां खाई थी। बंदर को देखते हो ना, वो बंदरिया क्या करती है, बच्चे को चिपकी होती साथ में और कलाबाजियां खाती रहती। हमने यही किया है जी बच्चों के लिए, चिपके रहे बच्चे माँ के साथ, और माँ रसोई में कड़छियां भी चला रही है, कपड़े भी धो रही है, और दूसरी तरफ से उसका पालना भी झुलाती जा रही है। तो बाबा कहता है ये जितना भी कुछ तुमने कहानी अनुसार, ड्रामा अनुसार, बाबा कहता है जो जो तुमने पार्ट प्ले किया ना, तो बाबा कहता है वो जो साक्षी था ना, बाबा कहता है वो यहाँ मैं बन गया, वो साक्षी ना बंदर बन गया। और बंदर बन के फिर जितनी उसने जीवन भर में उछल कूद की, बच्चों के लिए, घर के लिए, गृहस्थी के लिए, तो फिर वो मेरा 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 करते करते, बाबा कहता है जब वो समय आता है ना, जाना तो पड़ता है, समय तो आता ही है बाबा का, बच के कहाँ जाओ। इसलिए बाबा कहता है ये एक ही हट्टी है। दुख में तो कह देते हो कि दुख में हम भगवान को याद करते हैं, बल्कि ज्यादा ही याद करते हैं, लेकिन समझ लेना, दुनिया तो मानती है कि दुख में सिमरन सब करे, हमने भी किया ही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं मिलता उनसे हूँ जो सुख स्वरूप होते हैं, दुखियों से मिलता नहीं। बाबा कहते हैं तुम मेरे साथ मैच मेकिंग कर ही तब सकते हो जब बाबा कहता है मेरे जैसे बनते हो, है ना? अच्छे खासे घर में बेटी पाली पोसी बड़ी करी, देंगे किसी राह चलते को, ना रहने को है ना खाने को है, दे देंगे बेटी, मतलब ही नहीं बनता। बाबा कहते हैं तुम कह रहे हो दुख में तो हम तेरे को कितना याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं, दुख में तो वैसे ही नींद नहीं आती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर बाबा कहता है मैं ये रहस्य तुम्हारे सामने खोल देता हूँ कि मैं सुख का सागर हूं ना, तो मुझसे अगर मिलना है ना तुमको, तो बाबा कहता है फिर पहले सुख स्वरूप बनना पड़ता है। उससे पहले बाबा कहता है मुझसे कोई मिल ही नहीं सकता।
ये उसकी कंडीशन। तभी वो देखो हमको ये ज्ञान के माध्यम से दिव्य गुण तो भर रहा है हमारे यहाँ। जितना जितना बाबा कहता है मुरली के पॉइंट्स का तुम चिंतन करते हो, हाँ, दिल से कहते हो मेरा बाबा, है ना। भक्ति में हमने बहुत तीर्थ किए हैं, लेकिन ज्ञान में हमारा एक ही तीर्थ है। विनोद भैया, कौन सा तीर्थ है हमारा ज्ञान? हाँ? अपने को शांत स्वरूप रखना, बाप की श्रीमत। बाबा कहता है भक्ति में तुमने, म्यूट करो। बाबा कहता है भक्ति में तुमने कितने तीर्थ कर दिए। वाकई जबरदस्त। ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां बर्फ के ठंडे पानी में नहा लिए, कभी कभी गर्म उबलते पानी में भी डुबकियां मार, ऐसी ऐसी जगह पहुंचे। पहाड़ों के नीचे खड़े हैं, वहां झरने के नीचे, की यहाँ खड़े होने से बीमारियां कट जाती। हमने बहुत कुछ करा, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम ज्ञान में आते हो ना, तो तुम्हारा सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो बताऊं क्या है? बाबा पूछता है बताऊं क्या है? बाबा कहता है तुम्हारा संगम पर सबसे बड़ा तीर्थ है बाप की गोद। साक्षी बनने के लिए बाबा कहता है बच्चे तुझे कहाँ आकर बैठना पड़ेगा? मेरी गोद में बैठना पड़ेगा। नहीं तो बाबा कहता है ये प्रकृति और माया तेरे को साक्षी बनने ही नहीं देंगे। ये डालेंगे तेरे, जैसे लट्टू होता है ना, तो लट्टू को कैसे घुमाते हैं लोग? बाबा कहता है ये करते हैं, ये माया और प्रकृति तेरे साथ लट्टू की तरह नचाते हैं। एक पैर पे नाचता है लट्टू। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर घड़ी, है ना, सिर्फ मुसीबत के क्षणों में नहीं, इसको हमको अभ्यास में लेकर आ। हर पल, जैसे एक बच्चा 9 महीने कहते हैं माँ के गर्भ में है ना। हम कई बार सोचते भी है कि जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, उसको ठंडी, जुकाम, खांसी, कोई जॉन्डिस, कोई इन्फेक्शन कुछ भी नहीं है उसको। लेकिन जैसे ही वो माँ के गर्भ से निकला, देखो कितनी सुइयां लगनी शुरू हो जाती है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तेरा जो संगम है ना, ये सोच कि जितने भी दिन तुझको मिल गए ड्रामा अनुसार, बाबा कहता है हर पल सोचो कि मैं भगवान की गर्भ में। सोचो एक छोटा सा बच्चा माँ की गर्भ में है। हम सब होकर आए हैं उस यात्रा से, लेकिन हम में से किसी को भी याद है ना। तो सोचो उस बच्चे को, एक बार कल्पना करो उस बच्चे की। एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, गर्भ में उसके बच्चा है, और वो सोचो लेडी जो है ना, वो रास्ते में चल रही है, बहुत ट्रैफिक है, गाड़ियां चल रही हैं, तो घबराहट वो लेडी को तो होगी कि मैं कैसे ना कैसे सेफली जो है रोड क्रॉस कर लूं। बच्चे को होगी? बच्चा तो मौज में है। उसको चिंता होगी कि पैसा कैसे है मेरे पास में, मेरा घर कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, वो सब कुछ सोचेगी। लेकिन वो बच्चा, उसके लिए तो वो माँ का गर्भ ही सब कुछ है, वही उसके लिए महल है। उसको कपड़े भी नहीं चाहिए माँ के गर्भ, कोई दूध की बोतल भी नहीं चाहिए उसको, कुछ नहीं चाहिए। माँ के गर्भ में होना माना संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, भरपूर आत्मा। जो माँ खा रही है उसी से काम चल रहा है उसका। ठंड माँ को लगेगी, माँ स्वेटर पहनेगी, बच्चे को स्वेटर थोड़ी पहनाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे, क्या तुम संगम पर मेरे बच्चे नहीं बन सकते हो? कहते हैं ना बाबा,
बालक बच्चा। तो बालक तो हमको वहीं से बनना पड़ेगा। बालक वो नहीं है जो 5 साल का बच्चा हम उंगली पकड़ के चलाना शुरू कर रहे हैं, नहीं। बालक की जो यात्रा है वो माँ के गर्भ से शुरू होगी। तो बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे हर पल, हर पल कोई भी काम ड्राइव कर रहे हो, सोचो उसके गर्भ में। हर काम, खाना खा रहे हो, सोचो उसके गर्भ में। किसी से बात कर रहा हूँ, सोचो उसके गर्भ में। किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है ना, सोचो उसके गर्भ में। बच्चा माँ के गर्भ में कुछ सोचता तो होगा। कहते हैं ना लोग, पुराने कहते हैं जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, उसको अपने पिछले सारे जन्म याद होते हैं। ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन वो बच्चा उस गर्भ में 100% सेफ है, 100%। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहीं से शुरुआत होगी, दिल से कहो मेरा बाप। बाबा कहते हैं तुम चेक कर लेना एक बारी, केवल मुख से तो नहीं कहते हो, है ना। सुनते हैं बहुत अच्छी, कई बार एक स्टोरी सामने आती है। कहते हैं माँ के गर्भ में 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं। तो दोनों आपस में बात करते हैं, ट्विंस। एक क्या कहता है? कहता है यार तुझको क्या लगता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो बचेंगे कि मरेंगे? क्या इसके बाहर भी कोई दुनिया है? जैसे अभी आत्मा शरीर में बैठी है, तो मन में आता है ना कि इसके बाद क्या होगा, बचेंगे कि मरेंगे, कहाँ जाएंगे पता ही नहीं। हम भी तो अबोध ही हैं, हमें क्या पता। तो 2 ट्विंस आपस में माँ के गर्भ में क्या बात करते हैं? कहते हैं यार यहाँ से जब निकलेंगे तो क्या होगा हमारा, हम बचेंगे कि मरेंगे? तो दूसरा क्या कहता है? दूसरा उसको कहता है नहीं, जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना तो हम बहुत सुख में जिए। कि तो तू कैसे कह सकता कि बाहर जाने के बाद कोई जीवन? मुझे तो लगता है यहाँ से जाते ही मरेंगे, क्योंकि वहां उनको कोई काम करना नहीं पड़ रहा ना, सांस भी नहीं लेनी पड़ रही, वो भी माँ ले रही है उसके हिस्से। तो कहता है कि तू चुप हो ना, तो तुझको समझ में आए। तो कहता है क्या? तो कहता है चुप हो एक बार। कहता है तू रियलाइज कर, तो तुझे ना माँ माँ की आवाज सुनाई देगी। 2 बच्चे आपस में बात करते हैं। कहते हैं तू जब चुप हो जाएगा ना तो तेरे को माँ की आवाज सुनाई देगी जिसके गर्भ में हम। कहते हैं माँ की आवाज, वो कौन है? बोला वो है जिसके गर्भ में हम हैं। जब हम यहाँ से निकलेंगे ना तो वो हमारी बहुत केयर करेगी, हमको गोदी में खिलाएगी, हमको अपने साथ सुलाएगी, हमको नहलाएगी, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाएगी। वो कहता है मैं तो नहीं मानता, तूने देखा है क्या माँ को? बोला नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन मैं उसकी वाइब्रेशंस को महसूस करता हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, उसको कितना इंतजार है मेरे बाहर आने। हमें लगता है, हमें इसलिए उसकी वाइब्रेशन महसूस नहीं होती है क्योंकि यहाँ शोर बहुत। बाबा कहता है ना बुद्धि की लाइन क्लियर हो, तो बाबा कहता है फिर तुमको वो टचिंग मिले कि ये स्थान सेफ है, कयामत का समय चल। हमको आज भी नहीं निश्चय होता कि ये शरीर कल को छूटेगा, तो वो रोज कहता है कि बच्चे अब संगम के बाद तो सतयुग आया कि आया, है ना। हम वो बच्चे हैं तो उसी के गर्भ। हम में से एक भी यहाँ कोई बैठा है जो बोले मैं बड़ी मेहनत करता हूँ रोज, जैसे टायर में हवा भरते हैं ना, ऐसे मैं बड़ी मेहनत करता हूँ तभी मेरा हार्ट चल रहा है, बड़ी मेहनत करता हूँ, अलार्म लगा लगा के सांस खींच रहा हूँ कि कहीं सांस एक आधी बीच में लेना याद रहे ना रहे। है कोई?
लेकिन हम इतने मतवाले हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम सोचते हैं मैं सांस ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। माँ सांस ले रही है और बच्चा जी रहा है। देखो बाबा कहता है माया ने अंधा किया है कि नहीं तुमको भरोसा ही नहीं आता कि यहाँ से निकलने के बाद में वो माँ हमको स्वर्ग के झूले देगी। आता नहीं ना भरोसा। क्यों? क्योंकि अंदर ये ट्विंस इतना लड़ रहे हैं। ट्विंस पता है कौन है? कौन है ट्विंस? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मन है ना तेरा, ये ट्विंस का काम करता है। बल्कि ट्विंस भी नहीं बोले इसको, बहरूपिया है ये। पता नहीं कितने मुखोटे बदल। कभी बड़ा खुश हो जाता है कि वाह जी वाह, मैं तो मिचनू बनूंगा। कभी कभी सोचता है कि बाबा कह रहा है ना 100 का 100 गुना, तो बेचारा वो सोचता है कि पता नहीं प्रजा में आऊंगा कि क्या करूं। बाबा कहता है तुमको भरोसा ही नहीं होता माँ पर। ये संगम हम सबके लिए, भगवान की गर्भ में बैठे हैं हम सब। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? बिल्ली के जो बाबा कहता है पूंगरे हैं ना, ये सेफ। क्यों सेफ है? बाबा कहता है शरीर में रोग बीमारी तो तुम भी देखते हो, डॉक्टरों के दरवाजों पे तो हम भी चढ़ते हैं। ऐसी बात थोड़ी है कि हम डॉक्टरों से नहीं मिलते, हम भी मिलते हैं। लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं जिस कहता हूँ ना कि बिल्ली के पुंगरे जो है, बाबा कहते हैं मैं आत्माओं की बात कि बाहर बहुत कुछ होगा। एक बंदर बूढ़ा भी होगा, तो बंदर मरते भी तो है। बाबा कहते हैं ये मन है ना, जब जीते जी, क्यों बाबा कहता है मर जीवा। शरीर से तो हम जिंदे ही बैठे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये मन तुम्हारा ठुमक ठुमक के जब थक जाता है, तब बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी का जन्म। और मन के पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो हमारा ध्यान आकर्षित कर सके, बटोर सके, भंग कर सके। हमने इसके सारे खेल देखे, सारे खेल देखे। तो बाबा अभी क्या कहता है? बाबा कहता है मन के राजे हो, मन के राजे हो ना। मन का राजा कौन? बाबा कहते हैं बच्चे जिसके पास खजाने हैं। हाँ, बंदर भालू कैसा भी नाचे, राजा थोड़ी घबरा जाता है, राजा थोड़ी डरता है, क्योंकि बाबा कहता है उसके पास तो पावर है। नाच नाच के बाबा कहते हैं ये भालू ये बंदर बैठ ही जाएगा, तो क्यों घबरा। तुम्हारा पुरुषार्थ ये नहीं है अमृत वेले कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, कि बंदर इसी पैर पे खड़ा रही हो आज सारा दिन, क्योंकि देख ले मैं तो शांत स्वरूप आज। नहीं, बाबा कहता है जैसे ही तुम संकल्प करोगे ना कि आज सारा दिन मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो बाबा कहता है ये पांव थकेगा और दूसरे पांव को ताकत भी मिल रही है, क्योंकि वो रेस्ट पर है अभी। जो अशांत है ना उसको पावर मिल रही है। हम कह रहे हैं जैसे ही मैंने आज संकल्प किया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो बाहर तो देखो दुनिया आज हलचल में। आज इसका मूड पता नहीं क्यों खराब है, सारी भड़ास मेरे पे ही निकाल गया। जबकि मैं सुबह गले में कंठी बांध के आया था मैं शांत स्वरूप हूँ, और इसने तो जुलूस निकाल दिया। अब कितनी देर वो माला जपोगे मैं शांत स्वरूप शांत स्वरूप शांत स्वरूप। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन के खेल। थोड़ा सा गुस्सा कर लेंगे, चिल्ला लेंगे, थोड़ी सी देर शांति मिलेगी, फिर मन पछताने लग जाएगा, कहेगा हाँ मैंने तो वो बाबा की श्रीमती तोड़ दी। ये सारा दिन यही काम करेगा, कभी स्वेटर बनाएगा फिर उधेड़ेगा, फिर बनाएगा फिर उधेड़ेगा। बाबा कहते तुम राजे बन सकते हो इसके,
ये बच्चा बड़ा नटखट है, लेकिन है बच्चा। बच्चा कितना भी शैतान हो, माँ उसका पकड़ के गला नहीं दबा देती। किसी का हम सुन रहे थे, वो बता रहे, कहते हैं कि बच्चे आजकल ऐसे हैं, उनको आप मना करो ना कि बाहर बर्गर नहीं खाना, पैटीज नहीं खानी, पर ये सब नहीं खाना, कहते मेरा बच्चा उतना ही ज्यादा करता है। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको ये कभी नहीं कहती हूँ कि बाहर मत खा। मैं कहती हूँ ये भी खा, वो भी खा, वो भी खा, ये भी खा, सब कुछ खा ले। मैं मना करूंगी। जब वो खा लेता है, खा लेता है, खा लेता है, तो क्या कहता है मम्मी मैं बोर हो गया बर्गर से, आज मुझको ना आप कुछ अपने हाथ से बना दो। यदि कभी वो कहेगा मम्मी मेरा पेट खराब हो रहा, बाहर का मसाला इतना तेज था। तो हर चीज प्रेशर से कंट्रोल नहीं आती है, समझ से अच्छी कंट्रोल आती है। हमको समझ मिल जाती है कि दरवाजे से रास्ता है बाहर जाने का, तो हम मन को मनाते नहीं है कि देखना हाँ दरवाजे से ही बाहर चलना, दीवार में क्यों टक्कर मारनी। मनाते हैं हम मन को, नहीं, आंख है उसके पास, दीवार में नहीं जाता टक्कर मारने, दरवाजे से अंदर बाहर हो जाता। और बाबा कहते हैं तुम्हारा सारा संगम, बाबा कहता है यही पुरुषार्थ में निकल जाता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। बाबू कहते हैं मैं तो तुमको केवल समझ की रोशनी दे रहा था। जैसे ही बाबा कहते हैं तुमको ये शक्ति मिलती, समझ मिलती, हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम बेफिक्र हो जाते। लेकिन हमने क्या सोचा, हमने सोचा मन को कंट्रोल करें। और कितनी मुरलियों में बाबा यही सब करता जा रहा है कि फुल स्टॉप लगाओ, मन के राजा बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इसका मतलब कोई बन नहीं पा रहा, और वो वही बात बार बार अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीके से समझानी हमको देता जा रहा है। तो आज भी मुरली जब सेंटर पे चलती है ना, तो हर कोई यही बात करता है, कहता है आपका मन आपके कंट्रोल में है, आपको अभी गुस्सा आता है। वो ऐसे ऐसे प्रश्न एक दूसरे से करते। अब सोचो, हम ज्ञान में 15 साल से चले, 20 साल से चले, लेकिन सच्चाई तो ये है कि गुस्सा आता है जनाब। ये सच्चाई है, ये मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं खाना खा रही हूं, तो मेरी ही बॉडी के अंदर स्टूल तैयार होगा। वो मल मूत्र विसर्जन का मार्ग मेरे पास है। अच्छा खाऊंगी तो क्या होगा, अच्छा जो खाऊंगी उससे मेरी बॉडी ब्लड बनाएगी, और वेस्ट भी तो निकलेगा। ऐसा किसी के पास घर है जिसके घर में लेटरिन नहीं बनी हुई है? खाते तो बहुत अच्छा हो, देसी घी के पराठे, कड़ी चावल, डोसा, भल्ले, टिक्की, है ना। रसोई में देखो कितनी साफ सुथरे डब्बों में एक एक चीज भर के रखी है। फिर वहां शौचालय की क्या जरूरत पड़ गई घर में? क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, रसोई में तो फिर भी एक लोग दो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शौचालय में तो जो एक जाता है ना, वो अंदर से कुंडी लगाकर बैठता है। कौन सा खजाना गड़ा उधर? कुंडी लगाकर बैठते हो वहां पे। सबको पता है यहाँ कौन सा खजाना निकलेगा अभी। हाँ। हम्म। तो ये जैसे हमारी एक शरीर की साइंस है। एसी चलाते हो घरों में, अंदर से हम कहते हैं मेरा एसी कितनी अच्छी कूलिंग दे रहा है, पीछे जाके देखो खिड़की पे कितनी हीट फेंक रहा है। फ्रिज को देखते हो, आइसक्रीम जमा देता है, बर्फ दे देता है, ठंडा पानी, ठंडी दही, सब कुछ मजेदार। लेकिन पीछे देखो ना फ्रिज के, कितनी हीट फेंक रहा है।
माइनस और प्लस, इन दोनों के बिना ऊर्जा पैदा नहीं हो सकती। एक पेड़ जमीन पे लगाया जाएगा, लेकिन पकड़ेगा ये आसमान। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये मन, ये बुद्धि और ये संस्कार, बाबा कहते हैं ये वो बैग है, ये वो बैगेज है। बाबा कहता है जो जो इस पिटारे में भरा हुआ है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये 84 जन्मों की तुम्हारी स्क्रिप्ट है इसके अंदर। ये बनी बनाई है, जो खाया है वही तो पचाओगे। और आत्मा केवल ये नहीं है कि शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। आत्मा में पूरा पार्ट भरा हुआ है, दिन और रात का, भक्ति और ज्ञान का। रावण के भी इसमें संस्कार हैं तो राम के भी हैं। भक्ति का संस्कार था ना, अभी मर्ज हो गया, नीचे चला गया। अभी ज्ञान का संस्कार इमर्ज हो गया। ये मर्ज इमर्ज की तो गेम है सारी, स्मृति विस्मृति की तो गेम है सारी। तो बाबा जिस बात को समझा रहा है, पॉइंट्स की बात कर रहा है, मन के राजे बनाने की बात कर रहा है, अगर उस फॉर्मूले पे चलोगे तो लास्ट दिन तक यही देखोगे कि मन, बाबा तो कह रहा था कि अंत समय एक बाप की याद आए, लेकिन हम तो वो हैं जिनको 23 घंटे पता नहीं दिमाग में कितना कुछ कारोबार चलता है। मुश्किल से कभी थोड़ी सी देर कोई मुरली की पॉइंट याद आ गई कुछ। इसलिए बाबा पता क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान भी सुख देता है, क्योंकि ज्ञान में भी रस है, बल है। लेकिन बाबा कहता है वो जो तुम याद से, जो बाबा कहता है अपने अंदर शक्ति अनुभव करते हो, समझ अनुभव करते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे वो तुम्हारा रक्त बनती है ना। डोसा खा रही हूँ, यहाँ स्वाद आ रहा है सांभर का, डोसे का, लेकिन जब शरीर में एक डॉक्टर मेरे यहाँ से सुई लगाता है ना, तो यहाँ से सांभर नहीं निकलता, यहाँ से क्या निकलता, ब्लड निकलता। तो बाबा कहते हैं जितना तुम मुझको याद करते हो, तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा पावरफुल होती है। ज्ञान तो समझना सांभर है, रस है इसमें भी, स्वाद है इसमें भी, तभी तो रोज बैठते हैं सांभर पीने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब इस ज्ञान का आप रूप बनते हो, स्वरूप बनते हो ना, तो बाबा कहता है ये तुम्हारा ब्लड बनता है। और बाकी बाबा कहता है जो गार्बेज है, तो बाबा कहता है बाहर फेंको उसको। बीती सो, बाबा कहते हो ना, किए कराए पर पानी फेर दिया, है ना। ये कहावत हमने बहुत बार सुनी हुई है पहले, लेकिन कुछ दिन पहले हमें समझ में आया कि इसका भाव अर्थ क्या है ना। हम तो ये सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की और तूने किए कराए पे सारा पानी फेर दिया, लेकिन इसका अर्थ तो वहां शौचालय में देखना, किए कराए पे रोज पानी फेंक कर आते, और अगर अच्छे से नहीं फेंकते ना, तो सामने वाला क्या कहता है, कहता है और पानी फेंक, स्मेल आ रही है अभी। किए कराए पे बाबा कहते हैं एक एक पल जो बीत गया, ये किया कराए, बीती सो बीती। बाबा कहते हैं इसको पानी फेरो। इसका बाबा कहता है तनिक भी, रिंचक मात्र भी, बाबा कहता है इसका बोझ अपने ऊपर नहीं लेना, नहीं तो विष्ठा के कीड़े बन जाओ। इसकी बात उसकी बात, देखते हैं हम किसी की गंदगी ना, टॉयलेट को तो देखो कितना सुंदर हमने, हाँ, हार्पिक भी रखा, फिनाइल भी रखी, फिर क्या क्या करते चले जाते कि कोई यहाँ बैठे तो उसको अच्छी सी स्मेल आए। क्या हुआ अनीता दीदी, टाइम पूरा हो गया। हम्म? तो मन के राजे बन, मन का राजा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तभी तुम बेफिक्र बन सकते, नहीं तो एक मन मेरा ही थोड़ी है बस।
मेरा एक जो ये मन है ये कितने मनों के साथ जुड़ा बैठा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कोई मेरी क्या वैल्यू लगा रहा है ना। तो बाबा कहता है फिर दुखी होते जाओ। तो ज्ञान तो बड़ा रमणीक है, लाइट बनाने के लिए बाबा हमको ये ज्ञान दे रहा है। भारी मत होते जाओ, भारी होना बड़ा आसान है। चार्ट बनाओगे, वहां लिखोगे कि आज बाबा कहता है किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी से दुख तो नहीं लिया। तो हो सकता है एक दिन मास्टरी कर जाओ, 2 दिन कर जाओ, चौथे दिन कहोगे आज तो मुझे याद ही नहीं था कि मैं आत्मा हूं। आज तो मैंने पिछली जितनी भी बातें थी ना सब सुना दी उसको। करेंगे ना। अरे पेट दुखेगा, प्रेशर बनेगा, तो वॉशरूम तो भागना ही पड़ेगा। कायम चूर्ण खाते हैं लोग, त्रिफले खा रहे हैं, किस लिए? कह रहे पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ होगा तो कोई रोग नहीं होगा। तो बाबा यही अपने को समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना तू मुरली का मनन चिंतन करेगा ना, तो बाबा कहता है ये त्रिफला जैसा ही काम करेगा तेरे। त्रिफला बाबा, ये बाबा कहता है कोई भी वेस्ट तेरे अंदर रुकने नहीं देगा। पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है ना वो। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान, ये योग, ये धारण, ये बाबा कहता है त्रिफला चूर्ण है तेरे लिए। जितना बाबा कहता है तुम इसके फाके मारते हो ना, है ना। त्रिफला लोग कब खाते हैं? रात को खाते हैं। अरे त्रिफला खा लो, मैं खिला रही हूँ त्रिफला, आज तो खा लो एक बारी, कल से खुद खाते रहना, है ना। खाना वाना सब खा लेंगे, उसके बाद वो जाते हैं रसोई में, कहते हैं अरे वो त्रिफला कहाँ रखा है तूने? तो त्रिफला चूरन निकालता है ना। तो थोड़ा सा लेगा, एक फक्का मारेगा और पानी के साथ गटक जाए। रोज लेना, रोज त्रिफला। आज कहा है बाबा ने? बाबा कहता है दिल से कहो मेरा बाबा। हाँ, फिर बाबा कहता है सर्व शक्तियों के, बाबा कहता है तुम मालिक, उसके बाद बेफिक्र बादशाह। ये है त्रिफला। रोज फाकी मारना इस, बीत गई सो बीत गई। आज का दिन जैसा भी बीता, ये न्यायकारी था, कल्याणकारी था, प्रभु पसंद। कोई भी भार मन पर नहीं कि सारा दिन कारोबार में लगे रहे, कोई बात। अंत भला तो सब भला। त्रिफला नहीं भूलना, रोज खाना, है ना। एक डब्बी रखना, कुछ भी खाने के बाद लोग लेते हैं कुछ ना कुछ, है ना। कोई अनारदाने की गोलियां ले बैठता है, कोई सौंफ चबाने बैठता है, कोई अजवाइन लेने बैठ जाता है, कुछ भी। एक डब्बी रख लेना, उस पे एक स्टिकर लगा देना और त्रिफला लिखना उसके ऊपर, बाबा का त्रिफला। भले ही उसके अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन उसमें 3 चीजें लिखना त्रिफला। दिल से मेरा बाबा, फिर मैं अविनाशी खजानों का मालिक, उसके बाद बेफिक्र बादशाह। ऐसा त्रिफला तो बाजार में ना वैद्यनाथ ने बनाया, ना पतंजलि के रामनाथ ने बनाया, रामदेव बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये त्रिफला आप रोज खाओ, तो जीवन भी तुम्हारा सुखी बने। क्योंकि आत्मा, बाबा कहता है जब तक साफ सुथरी नहीं होती, सच्चे दिल पर साहिब राज। त्रिफले खाने वाले भी शमशान में तो जाते ही हैं, वहां से तो कोई नहीं बचेगा, कितने भी त्रिफले खा ले। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो जितना जितना बाबा कहता है बच्चे आप ये पाठ पक्का करो कि इस संसार में केवल और केवल उस निराकार परमात्मा के सिवा मेरा कोई सच्चा साथी है ही नहीं। ना ये मेरा शरीर, ना मेरा परिवार, ना मेरे सगे संबंधी, ना ये धन। मेरा बाबा, दिल से कहो। दूसरा, बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम इस अथॉरिटी को पक्का करते हो ना, मेरा बाबा, तो बाबा कहता है फिर दूसरा फल, बाबा कहता है तुझे स्वयं मिल जाता है, अविनाशी खजानों का तू मालिक बन जाता है। और तीसरा फल बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह। तो ये डब्बी हम सबके पास होनी चाहिए।
ठीक है। ओम शांति।